इतिहास में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने यूएन मंच से साफ कहा कि पाकिस्तान बार बार जम्मू कश्मीर पर जो झूठे और बेबुनियाद दावे करता है वो ना कभी सही थे, ना ही है और ना ही होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। पाकिस्तान को जरूरी है कि वह उस हिस्से को खाली करे जिस पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत ने यह भी साफ किया कि वो इस मंच का दुरुपयोग करने वाले पाकिस्तान के बयान पर लंबा जवाब देना जरूरी नहीं समझते। Compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान देकर घिर गए हैं। विवादों की ये नई लहर उस वक्त उठी जब अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के उस बयान का बचाव कर रहे थे जिसमें रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था। देखिए रिपोर्ट। ये बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है। योद्धाओं पर विवादित बयान, छिड़ा सियासी संग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी से गरमाया विवाद। इतिहास के नायकों पर विवादित बयान देकर समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता बुरी तरह फंस गए। पहले रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उसके बाद उनके बचाव में उतरे अखिलेश यादव छत्रपति शिवाजी महाराज पर कुछ ऐसा बोल बैठे कि सियासी संग्राम छिड़ गया। यही वजह है कि अब मामला एफआईआर तक पहुंच गया। ये समाजवादी पार्टी की सोच है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कभी वो औरंगजेब के बारे में उनकी महिमा मंडन करते हैं, कभी वो बाबर के बारे में करते हैं। तो ये तो पराकाष्ठा हो गई जी। जिनके आप अपने आप को वंशज बता रहे हो, मुझे लगता है कि आपका नाम कुछ खान होता। रामलीलाल जी की बेचारे की क्या हैसियत है, वो तो अखिलेश यादव के बयान है। अखिलेश यादव ने मुंह में डाला हुआ है, उनके जो शब्द वही बोल रहे हैं। महाराज जी को लेकर देखिए, जो राणा सांगा पे कोई टिप्पणी करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो देश में पनप पाएगा। अखिलेश यादव जी मान लें कि उनका राजनीतिक कैरियर आज से खत्म हो गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया श्री अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा ने अपने अंत का रास्ता खुद चुन लिया है। अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर सपा को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। और अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के किस बयान के बाद ये सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज बीजेपी के साक्षी महाराज ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो औरंगजेब पर अपने विचार स्पष्ट करें, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे बचे ही नहीं। अखिलेश यादव स्पष्ट क्यों नहीं मानते, ये बात स्पष्ट क्यों नहीं कहते? औरंगजेब राष्ट्रभक्त है कि राष्ट्र विरोधी है कि गद्दार है, जिसने भारतीय संस्कृति को धूल धूर्षित करने का काम किया था? राणा सांगा का सवाल है, वो बड़े बहादुर थे और करीब 100 से अधिक लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है और जो कभी हारे नहीं।
कि उन्होंने जिस संदर्भ में बात को आगे बढ़ाया, उस पर मुझे बीजेपी से कहना है कि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं रह गया। इस बीच न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में महाराष्ट्र के मंत्री जय कुमार रावल ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर अखिलेश यादव के विवादित बयान देने पर करारा पलटवार किया। आज बीजेपी छत्रपति को मानती है, बाएं पैर से तिलक हुआ उसके लिए बीजेपी माफी मांगेंगे, यानी वो छत्रपति शिवाजी के महाराज के राज्याभिषेक की उस घटना की तरफ इशारा कर रहे हैं। तत्काल माफी मांगनी चाहिए, उनके पार्टी के अध्यक्ष ने भी माफी मांगनी चाहिए और इस घटना के बारे में जानकारी लेके बयानबाजी करना चाहिए। उन पे कड़क शासक कार्रवाई भी करनी चाहिए कि देश में ऐसा नहीं लगे कि कुछ भी बोल सकते और कुछ भी हो सकता है। यानी आप कहते हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई भी होनी चाहिए। उन पे एफआईआर रजिस्टर होके उनको तो जेल में बिठाना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी ने कहा, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो पूरे विश्व घूमे हुए हैं, राजनीति के वोट्स के लिए वो कुछ भी ना बोले। उधर राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूपी के हाथरस में रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन अखिल भारतीय छत्री महासभा और राष्ट्रीय सवर्ण परिषद समेत कई संगठन के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला जलाया। कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। विवादित बयानों का ये तूफान इतिहास के योद्धाओं से जुड़ा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस चक्रवात में बुरी तरह फंसती दिखाई दे रही है। पटवारी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में 2 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया। रेदर के मगरीवाड़ा और डाक पंचायत के पटवारी को सस्पेंड किया गया है। डाक ग्राम पंचायत पटवारी दिनेश कुमार को सस्पेंड किया गया है और वहीं मगरीवाड़ा पंचायत पटवारी दिनेश को सस्पेंड किया गया। दोनों पटवारियों पर डमी कैंडिडेट बैठाने का आरोप है। तहसीलदार मंजू देवासी ने सिरोही से पत्र आने के बाद ही सस्पेंड की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां एसओजी के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दोनों पटवारी का अब उपखंड कार्यालय पिंडवाड़ा मुख्यालय रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक इस खबर से जुड़े हुए हैं। प्रतीक, का बड़ा एक्शन लिया गया है पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यह मामला जो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली हुई थी, जहां पर यह 2 पटवारी है दिनेश नाम के, जो अभी रेवदर ब्लॉक में जो है तैनात थे, इन्होंने है डमी कैंडिडेट बिठाने का जो इनके ऊपर आरोप था और इनकी एसओजी ने लगातार इन पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में जो है प्रशासन हरकत में आया और इनको तुरंत प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है और निलंबित कार्यकाल में इनका जो मुख्यालय रहेगा वो पिंडवाड़ा ब्लॉक रखा गया है और लगातार अब एसओजी लगातार ऐसे जो डमी कैंडिडेट बिठाने वालों के फर्जी प्रकरण बनाने वालों के खिलाफ जो है एक्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि अभी तक एसओजी ने एटीएस सशक्त निगरानी के रूप में 86 राज्य कर्मियों की सेवा को बर्खास्त कर चुकी है, जिसमें से 189 अन्य कर्मचारी भी जो है सम्मिलित है, जिनकी धीरे धीरे करके एसओजी उन तक पहुंच रही है और लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। जी, इस बात का पता कैसे चला कि डमी कैंडिडेट बैठाने के एवज में इनको गिरफ्तार किया गया है? कैसे इनका रोल कैसे समझ में आया? जी बिल्कुल, देखा जाए तो एसओजी पिछले लंबे समय से जो इनकी जांच कर रही थी। 2021 में यह दोनों जो पटवारी जो थे, इनकी संदिग्ध भूमिका जो है सामने आई थी, इनकी जांच की गई और जिनकी संदिग्ध भूमिका निकली थी और उसके बाद में जो है
जो है एसओजी ने पत्र लिखकर जो है जिला प्रशासन से जो है इनको निलंबित करने की मांग की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए दौसा के बांदीकुई से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां सिकंदरा रोड पर सैकड़ों यात्री आक्रोशित हो गए हैं। दरअसल जीप संचालक मनमाना किराया वसूल रहा है, जिस वजह से यहां पर सैकड़ों यात्री गुस्से में हैं। यहां पर आपको बताते चले कि सड़क पर उतरे यात्री बांदीकुई रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क जाम कर नाराजगी जताई गई है। जिस तरह तस्वीरें आपको नजर आ रही है, मंगलवार होने के कारण मेहंदीपुर बालाजी में यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। श्रद्धालुओं ने निजी वाहन पर मनमाना किराया वसूलने के आरोप भी लगाए हैं। 50 रुपए की जगह पर हर एक प्रत्येक यहां पर जो भी श्रद्धालु आए हैं उनसे 200 रुपए लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर निजी बस एसोसिएशन का भी 6वां दिन धरना यहां पर जारी है। बिना परमिट की जीपों का संचालन के खिलाफ यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। चालू है और यहाँ के लोकल गाड़ियों की मनमानी की वजह से उनके बढ़ते किराए की समस्याओं को लेकर के जो है हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। यहाँ पे हम लोग परेशान है, लेडीज परेशान है, बच्चे परेशान है। कितना किराया मांग रहे हैं प्राइवेट जीप वाले? 100 रुपया मांग। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, ये मनमाना वसूल क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी करीब 35 किलोमीटर है और 50 रुपए के करीब ये किराया लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निजी बस चालक 6 दिन से हड़ताल पर है। उसी का फायदा ये जीप संचालक उठा रहे हैं। आज मंगलवार का दिन था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैसे बांदीकुई जंक्शन पर पहुंचे तो जीप संचालकों ने प्रति यात्री 200 रुपए का किराया बताया, जिसके बाद में जो मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए जो यात्री जा रहे थे वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने बांदीकुई शहर में सिकंदरा रोड पर जाम लगा दिया है। काफी देर ये जाम रहा है। बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है, समझाइश की गई है। साथ ही जीप संचालकों को भी चेतावनी दी है कि यदि मनमाना किराया वसूला तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि जैसे ही श्रद्धालुओं ने जाम लगाया तो जीप संचालक वहां से मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और यात्रियों से समझाइश करके उन्हें मेहंदीपुर बालाजी भेजने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो यात्री आते हैं वो बांदीकुई जंक्शन पर उतरते हैं और यहाँ से 35 किलोमीटर निजी वाहन में बैठकर जाकर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं। लेकिन जो जीप संचालक है उनकी मनमानी देखने को मिल रही है और 4 गुना तक किराया वसूल रहे हैं। इसी के कारण ये बालाजी के जो श्रद्धालु आए हैं ये आक्रोशित है। एक तरफ निजी बस के एसोसिएशंस का भी धरना प्रदर्शन जारी है, उनमें क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, निजी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर रखी है। उनका ये कहना है कि जो जीप संचालित हो रही है इस रूट पर मेहंदीपुर बालाजी से बांदीकुई के बीच, ये बिना परमिट की जीपें हैं। ऐसे में प्रशासन इन जीपों को अंकुश लगाए और बिना परमिट की जो जीपें हैं उनका संचालन नहीं होने दे, ये मांग की जा रही है। लेकिन 6 दिनों से जो बस ऑपरेटर है उनकी मांगों पर अभी ध्यान नहीं दिया। आशीष तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे है।